हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकीज क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का विलयन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे दो अथवा दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें समांगी विलयन के प्रत्येक भाग का गुण एवं संगठन समान होता है। विलयन के जिस घटक की प्रकृति विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि पदार्थ जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन का वह घटक जो विलायक में विलीन रहता है उसे विलेय कहते हैं, यानी कि जो घुल जाए उसे विलेय कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, केवल एक विलेय तथा विलायक से मिलकर बने समांगी विलयन को द्विअंगी यानी कि बाइनरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विलयन के प्रकार। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं में भिन्नता के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आज हम लोग देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग विलेय, विलायक और उदाहरण। यानी कि जब विलेय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो उदाहरण ये होगा कि ठोस विलयन और मिश्र धातु। अब अगर देखेंगे कि विलेय जो होगा वो ठोस होगा, विलायक द्रव, तो इसका उदाहरण होगा ग्लूकोज और शरबत। नेक्स्ट देखेंगे अगर विलेय ठोस हो और विलायक गैस हो तो इसका उदाहरण हो जाएगा वायु में कपूर और धुआं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि अगर विलेय द्रव हो और विलायक ठोस हो तो ये उदाहरण होगा। अब देखेंगे अगर विलेय द्रव हो और विलायक भी द्रव हो तो ये उदाहरण होगा जल में एल्कोहल। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर विलेय द्रव हो और विलायक गैस हो तो वायु में नमी उदाहरण होगा। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे कि अगर विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो तो उदाहरण होगा पैलेडियम धातु में H2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब देखेंगे कि अगर विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो तो जल में CO2। ठीक है, सोडा वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर विलेय गैस हो और विलायक भी गैस हो तो वो वायु हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसमें दिया हुआ है विलयनों की सांद्रताएं। इसमें दिया हुआ है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रात्मक अथवा गुणात्मक रूपों में भिन्नता के आधार पर विलयनों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो निम्न है। जिसमें से पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अगर हमें विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना होगा तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जल में ग्लूकोज का 10% जलीय विलयन से तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज तथा 90 ग्राम जल है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अवयव का आयतन प्रतिशत। इसे कैसे निकालेंगे तो अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल अगर लिखेंगे आप लोग तो एथेनॉल का जल में 10% विलयन से तात्पर्य यह है कि 10 ml एथेनॉल को 90 ml जल में घोला जाए जिसे 100 ml विलयन प्राप्त हो। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना हो तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm में सांद्रता। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। जब विलेय की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म यानी कि थोड़ा सा हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन के कुल अवयवों के भागों की संख्या गुणे 10⁶। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो नोट में दिया हुआ है जल अथवा वायु को प्रदूषकों की सांद्रता को माइक्रोग्राम पर ml अथवा ppm में ज्ञात किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।
आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।